की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को अमेरिका द्वारा यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए पेश किए गए शांति प्रस्ताव को सतर्क रुख अपनाते हुए स्वीकार किया। पुतिन ने कहा है कि यह योजना अंतिम शांति समझौते की नींव बन सकती है, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि अब तक मॉस्को और वाशिंगटन के बीच इस पर किसी भी स्तर पर गंभीर चर्चा नहीं हुई है। घुंघचाई थाना क्षेत्र में बड़ी गोकशी की घटनाओं पर नियंत्रण करने में नाकाम साबित हुए थाना प्रभारी प्रकाश सिंह को निलंबित कर दिया गया। प्रकाश सिंह के विरुद्ध यह कार्रवाई DIG अजय साहनी के निर्देश पर की गई। भारत ने दुनिया भर में भारतीय मिशन और कांसुलेट के जरिए अप्लाई करने वाले चीनी नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा खोल दिया है, क्योंकि दोनों देश लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लंबे समय तक चले मिलिट्री स्टैंड ऑफ के बाद अपने रिश्तों को नॉर्मल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वनडे में भारत के उप कप्तान श्रेयस अय्यर 30 नवंबर से साउथ अफ्रीका और जनवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज में नहीं खेल पाएंगे। T20 वर्ल्ड कप के बाद मार्च में शुरू होने वाले IPL से पहले पंजाब किंग्स के कप्तान का फिट होना मुश्किल है। लाल किले के पास कार बम धमाके से राजधानी दिल्ली अभी भी उबर नहीं पाई है कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पाकिस्तान की एक और घातक साजिश को नाकाम कर दिया। कौन है दुबई एयर शो में जान गंवाने वाले विंग कमांडर नमन पत्नी भी वायुसेना में। भारतीय वायुसेना का स्वदेश लड़ाकू विमान तेजस शुक्रवार को दुबई एयर शो 2025 में प्रदर्शन के दौरान एक भीषण दुर्घटना का शिकार हो गया। इस हादसे में विमान उड़ा रहे पायलट विंग कमांडर नमन श्याल गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। शिमला से 4 गुना और देहरादून से 2 गुना जहरीली दिल्ली की हवा। नोएडा गाजियाबाद में भी इमरजेंसी जैसे हालात। ताजा आंकड़ों के मुताबिक गाजियाबाद देश का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है, जहां AQI 548 दर्ज किया गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। फरीदाबाद में मिली आतंकियों की बम बनाने वाली मशीन। लाल किला धमाका केस में बड़ा खुलासा। प्रारंभिक जाँच में यह सामने आया है कि इन मशीनों का इस्तेमाल धमाके के आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनई विस्फोटक सामग्री तैयार करने के लिए करता था। इस्लामिक स्टेट समर्थित विद्रोही समूह के पूर्वी कांगो में कई गांवों पर हमला किया गया और इस दौरान 89 लोगों की हत्या कर दी गई। देश में स्थित संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अफ्रीका में PM मोदी को मिला साष्टांग सम्मान। महिलाओं ने जमीन पर लेटकर जो किया वो इतिहास बन गया। जोहान्सबर्ग एयरपोर्ट पर PM मोदी का ऐसा भव्य स्वागत हुआ जिसने इतिहास रच दिया। पारंपरिक अफ्रीकी परिधान में सजी महिलाएं जमीन पर लेटकर साष्टांग जैसी मुद्रा में सम्मान प्रकट करती दिखी। PM मोदी ने झुककर हाथ जोड़कर उनका अभिवादन स्वीकार किया। यह फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बलूचों का अपहरण। शाम 5 बजे के बाद घर से निकलना बंद। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना का कहर सहमे लोग। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने बलूचिस्तान प्रांत में आतंक फैला रखा है और स्थानीय लोगों का अपहरण कर रही है। यही नहीं, स्थानीय लोग हत्या किए जाने के डर से शाम को 5 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। हाथों में बंदूक लेकर स्कूल में घुसे आतंकी। 200 से अधिक छात्रों और 12 टीचर को बनाया बंधक। नाइजीरिया में बंदूकधारियों के एकजुट ने स्कूल पर हमला कर दिया है। बंदूकधारियों ने स्कूल में 200 से अधिक छात्रों और कुल टीचर को भी बंधक बनाया है। ढाका भूकंप में मरने वालों की संख्या 10 हुई। 100 से ज्यादा घायल। इमारतें ढही। मची अफरा तफरी। सड़कों पर भागे लोग। PM मोदी के होटल पहुंचने पर बच्चों के एक समूह ने प्रार्थना गाकर उनका स्वागत किया। स्थानीय कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किए, जिसमें बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु जैसे राज्यों की सांस्कृतिक विरासत प्रदर्शित की गई। धनखड़ के स्वागत के लिए नहीं पहुंचा भाजपा का कोई नेता। कांग्रेस बोली इस्तेमाल करो और फेंको की नीति। 4 महीने पहले राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद जगदीश धनखड़ ने शुक्रवार को पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के विचारों और एक मजबूत राष्ट्र बनाने के दृष्टिकोण की प्रशंसा की। पाकिस्तान के 5 बार प्लेन हुए थे तबाह। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के दबदबे पर मुहर। अमेरिकी रिपोर्ट ने खोली मुनीर की पोल। अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट में भारत और पाकिस्तान के बीच मई में हुई युद्ध के बारे में जो जानकारी दी गई है, उससे साफ पता चलता है कि भारतीय सशस्त्र बल अपना दबदबा कायम करने में कामयाब रहे थे। जहरीली हवा पर बड़ा एक्शन। दिल्ली NCR में GRAP पर हो सकते हैं ये बदलाव। पोल्यूशन पर पड़ेगा कितना फर्क। वैभव सूर्यवंशी ने सुपर ओवर में क्यों नहीं की बल्लेबाजी। कप्तान जितेश शर्मा ने बताया पूरा सच। क्या यूक्रेन में तबाही रोक देंगे पुतिन। ट्रंप के पीस प्लान पर आया रूसी राष्ट्रपति का पहला रिएक्शन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को अमेरिका समर्थित पीस प्लान को पसंद करना होगा और अंत में मंजूरी भी देनी होगी। ट्रंप ने कहा कि बढ़ती मौतों, सर्दी और ऊर्जा संयंत्रों पर हमले के बीच युद्ध खत्म करने की तत्कालीनता बढ़ा दी गई है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान इस कदर चिढ़ गया कि अब वह सत्ता परिवर्तन की धमकी देने लगा है। यह भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के अधिकारी अफगानिस्तान से बाहर आ रहे नेताओं से संपर्क साधने लगे हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के फैसलाबाद में एक केमिकल फैक्ट्री में गैस रिसाव से भीषण धमाका हुआ। इस हादसे में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए हैं। रेस्क्यू टीमें मलबे हटाने में जुटी है। भारत ने पाकिस्तान अमेरिका की दोस्ती की असल वजह है इजराइल मुनीर से रिश्तों को बेताब है। नेतन्याहू दिल्ली को झटका। पाकिस्तान और इजराइल के बीच दोस्ती बढ़ रही है। पाकिस्तान
पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद डरा हुआ है और इजरायली हथियारों का खौफ सता रहा है। वहीं इजरायल को भी पाकिस्तान की जरूरत महसूस हो रही है।